सितंबर 1947 में तो मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी विद्या भवन बेसिक स्कूल के हेडमास्टर थे, तो वहीं मैं पढ़ा चौथी क्लास तक। उसके बाद विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा और यहाँ फर्स्ट पोजीशन आई मेरी रुड़की से। मैंने वाटर मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन एमई गोल्ड मेडल के साथ वहाँ से किया है। और सिंचाई विभाग में करीब 40 साल नौकरी करने के बाद 2007 में मैं रिटायर हो गया। उसके बाद से अपने एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूँ, तो उसमें पानी से संबंधित किसी भी होटल में ड्रेनेज का काम हो, वाटर डाइवर्जन का हो, वाटर हार्वेस्टिंग का हो, इस तरह के काम मैं करता रहता हूँ और काफ़ी उसको अच्छा परिणाम मिले हुए हैं। और बाकी मुझे घर में ये गार्डनिंग का शौक़ है थोड़ा, तो इसमें समय निकालता हूँ सुबह शाम थोड़ा थोड़ा। स्कूल के टाइम में हम लोगों को कृषि से संबंधित एक पीरियड होता था और उसमें हम लोगों को एक एक क्यारी भी हर बच्चे को दी जाती थी। तो तब से ही ये समझ लीजिए कि पौधों को पहचानना और कैसे कब बोते हैं, क्या करते हैं, कैसे निराई गुड़ाई, और उससे बचपन से लगा हो गया। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपन हरियाली से जुड़े रहते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, बोते हैं, उगाते हैं। और सबसे बढ़िया जब अपन उसका उत्पादन, मान लो भिंडी लगी तो तोड़ते हैं, पालक लगा तो काटते हैं, तो उस वक्त सबसे अच्छा लगता है कि जब अपन कोई चीज़ बोई और उसको अपन ने काटा उगा करके, और फिर उसकी जो ताज़ा इन सब्जियों की जो घर में सब्ज़ी बनती है उसका स्वाद बिल्कुल ही बाज़ार की सब्ज़ी से अलग होता है। तो वो बहुत ही आनंददायक होता है जब अपन घर की उगी सब्ज़ी की बनी सब्ज़ी खा रहे हो। पानी के बचाने में एक तो वाटर हार्वेस्टिंग, कि भाई घर का पानी घर में ही रोकें अपन, और दूसरा ये कि जो अभी चल रहा है ट्रेंड कि भाई सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत कचरा प्रबंधन के बजाय घर घर में अगर हो जाए, तो मैंने इस पे प्रयोग किया अपना कि घर में जो रसोई का जो निकलता है कचरा और छिलके वगैरह वो, और जो हम ये बगीचा पूरा है तो इसमें जितने पत्ते निकलते हैं या घास निकलती है, तो उनका उपयोग घर में ही कैसे करें। तो हम लोगों ने 2 पिट बना रखे हैं। तो एक पिट में खड्डे में पहले हम जो रोज़ की सब्ज़ी है या वेस्ट है जो भी डालते हैं, तो वो जब पूरा भर जाता है और थोड़ा उसको कूटते रहते हैं बीच बीच में ताकि वो दबे, और उसके बाद जब वो पूरा भर जाता है तो उसको मिट्टी से ढक देते हैं और दूसरे खड्डे में जो रोज़ का कचरा है वो डालना चालू करते हैं। वो पूरा भरता है, उसके पहले वाले खड्डे का खाद तैयार हो जाता है, तो वो हम लोग घर में काम में लेते हैं। तो इसमें कागज़ से लेकर के सभी घर का जो भी कचरा है, मान लो कंकर पत्थर के अलावा सब चीज़ इसमें काम आ जाती है। मेरी छत का जो पानी है वो पाइपलाइन के माध्यम से मैं इन दोनों खड्डों में डालता हूँ, तो वो नीचे ज़मीन, क्योंकि खड्डे के पेंदा कच्चा रखा हुआ है, तो उस कच्चे पेंदे से होकर वो धीरे धीरे ज़मीन में उतर जाता है। तो यही जो खाद का खड्डा है वो वाटर हार्वेस्टिंग के काम भी आता है और खाद बनाने के काम भी आता है। ये टेक्निक मेरे ख्याल से उदयपुर में किसी और ने भी नहीं अपना रखी होगी, मेरी अपनी है और पहली बार काम में लगी। जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अपने को घर में अपने सामने पकी हुई सब्जी फल मिलते हैं, कि जिसमें कोई अपन ने रासायनिक खाद नहीं डाला हुआ है, कोई पकाने का दूसरा केमिकल इंतजाम नहीं किया हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है कि भाई अच्छे सब्जी और अच्छे फल हम लोग खाएं। तो घर में ये काम करने से सबसे बढ़िया तो ये कि अपने को स्वास्थ्यकर भोजन मिलता है। दूसरा ये कि जब अपन इसमें काम करते हैं तो स्वतः एक तरह से व्यायाम हो जाता है, हर तरह का थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी काटने के लिए कुछ करना पड़ता है, कभी लॉन काट रहे हैं तो उसमें झुकना पड़ता है। तो हर तरह की कसरत 15-20 मिनट आधे घंटे की सुबह शाम इसमें स्वतः होती है, और थकान भी नहीं आती ज़्यादा, और काम भी हो जाता है, और फिर उसका परिणाम भी मिलता है। तो एक तो अपन खाली कहीं जॉगिंग करें या खाली फतेह सागर पे घूमें, इसके बजाय अगर अपन अपने बगीचे में या अपने घर की क्यारी में काम करते हैं, खेती में, किचन गार्डन में, तो उसमें कसरत भी होती है, उसके परिणाम भी साथ के साथ अपने को फल फूल के रूप में और सब्जी के रूप में मिलते हैं। तो ये दोहरा लाभ है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि खाली एक गमला या 2 गमले से काम नहीं चलता है, इसमें समूह चाहिए, और सब्जी के साथ में कुछ न कुछ फूल वाले पौधे भी पास में चाहिए, ताकि तितली वगैरह आकर्षित हों, भंवरा आकर्षित हों।
क्योंकि जब बेल कोई चलती है तो उसमें परागण होने के लिए इस तरह के भंवरे और तितली और ऐसे जीव चाहिए। तो अगर अपन सोचें कि भाई खाली 2 गमले से काम चलेगा तो वो नहीं हो पाएगा। कम से कम 15-20 गमले का समूह हो और साथ में थोड़े से फुलवार वो साथ हो, ताकि ये जो दूसरे कीड़े हैं वो आकर्षित हों। उसके बिना फसल ले पाना बहुत मुश्किल है। फूल आएंगे, तरोई के सूख जाएंगे, तरोई नहीं लगेगी, लौकी के फूल सूख जाएंगे। तो प्रकृति का पूरा एक संक्षिप्त सा वातावरण वहाँ होना चाहिए। तो मेरा ये अनुभव है और मैंने अपने प्रयोग के आधार पर देखा कि अगर जहाँ अपन सब्जी फूल फल कुछ लगा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा पानी का हल्का सा झरना हो, तो उससे क्या है कि हवा में नमी बढ़ती है और वो नमी से तापमान भी घटता है, तो वो हवा ज़्यादा मुफीद होती है पौधों के लिए। जयपुर में 8 महीने करीब दक्षिण पश्चिम से हवा चलती है। तो अगर जो आपका किचन गार्डन है उसमें दक्षिण पश्चिम की तरफ आपने अगर पानी का स्रोत रखा, कोई फंवारा झरना, तो वो नमी आपके पौधों को मिलेगी, उधर वाली हवा को। और अगर आपने अंत में रखा तो वो काम नहीं आएगी। मुझे ये प्रेरणा एक तो विद्या भवन की पढ़ाई से और एक मेरे पिताजी के समय से ही जो बगीचा और गार्डन रखने का उनका शौक़ था वो मैंने पालना करी। उस वक्त तो हमारे वहाँ कुआँ था, तो हमने सेमी सर्कुलर जो केलू होते हैं, आधे केलू, उसकी नाली बनाई बचपन में। तो देखिए कि 5वीं-6ठी क्लास में मैंने जो नाली बनाई या जो किया, तो भविष्य में मुझे सिंचाई विभाग मिला और वहाँ मुझे बहुत नहरें बनाने का और बांध बनाने का काम मिला।